चलिए बच्चों, आज जो है बसंत से हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। हमारा टॉपिक है यह सबसे कठिन समय नहीं। आज का टॉपिक क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं। और इस चैप्टर की लेखिका हैं जया जादवानी जी, जो युवा जो है कहानीकार हैं जया जादवानी जी। यह एक कविता है। कविता का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता यह सबसे कठिन समय नहीं में कवित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्य को आशा की किरण दिखाई है। इसके लिए उन्होंने चिड़िया के तिनका लेकर उड़ने गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ गंतव्य तक जाती रेल प्रियजन का इंतजार करने के उदाहरण जो हैं प्रस्तुत किए हैं। इस कविता से कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। ये जितने भी शब्द हैं इनके अर्थ आप बार बार लिख चुके हैं आप लोग कई बार, लेकिन फिर भी एक बार मैं जो है यहाँ लिख दी हूँ, देख लीजिएगा। झरती हुई, गिरती हुई, थामना, पकड़ना, गंतव्य जहाँ जाया जाए, प्रतीक्षा, इंतजार, वक्त, समय, सदियाँ, कई सौ सालों का समय, अंतरिक्ष, आकाश। अब जो है कविता पर हम ध्यान देंगे। कविता का यहाँ पर व्याख्या किस प्रकार कवित्री कर रही हैं की हैं, और कविता जो है क्या हमें संदेश दे रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए अब हम कविता पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है तिनका, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यहाँ जो है कवित्री क्या समझाने की कोशिश कर रही है? निराशा के गहरे जो है अंधकार में जो मनुष्य डूब गया है उसको एक आशा की किरण दिखा रही है। अंधकार के गहरे जो है निराशा में मनुष्य, डूबे हुए मनुष्यों को क्या कर रही है कवित्री कि आशा की एक किरण दिखा रही हैं और कह रही हैं कि ये अभी सबसे कठिन समय नहीं है। इसके संबंध में जो है तर्क दे दे करके प्रस्तुत कर रही हैं, तो समझा रही, तर्क दे रही हैं कि ये अभी सबसे कठिन समय नहीं है। देखिए चिड़िया किस तरह अभी भी जो है अपनी चोंच में एक तिनका लेकर के जा रही है, उसकी चोंच में अभी भी एक तिनका दबा हुआ है। चिड़िया ऐसे समय में भी जो है निराश नहीं है सॉरी, चिड़िया जो है ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अपना जो है घोंसला बनाएगी। और ये तिनका जो लेकर चिड़िया तिनका जो है क्यों इकट्ठा करती हैं सब? इसलिए कि वो जो है इकट्ठा एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला तैयार करती हैं। तो यहाँ क्या कह रही हैं जया जादवानी जी कि अभी भी जो है देखिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। एक चिड़िया जो है ऐसे समय में भी एक तिनका अपनी चोंच में लेकर के जा रही है। किस लिए लेके जा रही है? अपना घोंसला बनाने के लिए लेके जा रही है। चिड़िया तिनके को लेकर के अब जो है उड़ जाना चाहती है। अभी भी जो है वो पूरा अपने प्रयास में, कोशिश में है जो है कि मैं अपना घोंसला बनाऊंगी। अभी भी पेड़ से गिरते जो पत्तियों को पकड़ने के लिए बहुत सारे हाथ जो है यहाँ तैयार है। एक न एक हाथ जो है तैयार रहते हैं उन पत्तियों को थामने के लिए। गिरते हुए व्यक्ति के लिए जो है यहाँ पर कह रही हैं कि मतलब सहारा देने के लिए आज भी अगर कोई समस्या किसी के पास आ जाता है तो लोग परेशान हम ज़रूर हो जाते हैं, लोग भी परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन कोई ना कोई जो है हमारी मदद के लिए, हमें सहारा देने के लिए वहाँ आ जाता है। तो यहाँ जो निराश व्यक्ति है उसके लिए जो बार बार जो है कवित्री कह रही हैं कि अभी जो है निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई ना कोई जो है आपको सहारा देने के लिए आएगा, कोई ना कोई सहारा देने वाला हाथ जो है आपके पास आ जाएगा। देखिए स्टेशनों पर लोगों का भीड़ जो है कितना, रेलवे स्टेशनों पर जो है लोगों का भीड़ है और रेल जो है
लोगों को यहाँ वहाँ तक ले जाने का काम कर रही है, गंतव्य तक जहाँ जिसको जाना है वो पहुँचाने का काम कर रही है। और अपने प्रियजनों के इंतज़ार में लोग जो है अभी भी जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके इंतज़ार में लोग अभी भी जो है उनका इंतज़ार कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा में लोग क्या हैं, बहुत बेचैन हैं कि कब जो है मतलब वो लोग आएंगे। और वो कह रही हैं कि सूर्य जो है डूबने का समय हो गया है, यहाँ पर जो है कवित्री कह रही हैं। और लोग जो है प्रतीक्षा अपने आने वाले लोगों को कर रहे हैं बेचैनी के साथ, और कह रहे हैं कि अभी जो है सूर्य के डूबने का समय हो गया है, जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने के लोग आज भी जो है हमारे यहाँ हैं। हर व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले कोई न कोई जो है आज भी यहाँ पर हमारे यहाँ हैं। इस माहौल में भी निराशा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे माहौल में जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा, ऐसे माहौल में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई जो है हमारे लिए प्रकाश लेकर के ही आएगा, यानी वैक्सीन कोई ना कोई जो है कोई सब लोग कोशिश में लगे हैं, तैयार हो जाएगा तो हमारे लिए प्रकाश का समय होगा। वो हम भी जो है बाहर स्कूल जा सकते हैं, अपने कामों पर जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, खुले जो है वातावरण में घूम सकते हैं। अभी जो है थोड़ा डर है ना बाहर निकलने से, तो यही जो है संदेश वो दे रहे हैं कि अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय भी कोई ना कोई जो है आपकी मदद के लिए आ जाएगा। इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ बचा है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है दुनिया से, अभी जो है बहुत कुछ बचा है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। हमारे यहाँ हमेशा जो है आप सुने हैं कि घर में बूढ़े जो है दादा दादी नाना नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। उन्हीं के माध्यम से जो है बच्चों के अंदर वो जो है वीरता कहानी सुना करके उन्हें जो है वीर बनाती हैं, और हर तरह की कहानियाँ उनको सुना करके उनको प्रेरित करती हैं कि वो भी जो है आगे उनके तरह बने और वैसा ही करें, उनके अंदर संस्कार डालती हैं। तो ये हमारी परंपरा में ही रहा है। तो पहले तो ये सब होता था क्योंकि संयुक्त परिवार रहता था, आजकल एकल परिवार हो गया तो थोड़ा ये सब दिक्कत है। लेकिन पहले हम लोग के ज़माने में जो है दादी नानी बड़े जितने भी घर के बड़े बूढ़े होते थे बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, और प्राचीन जो हमारे बीते हुए प्राचीन काल की बातें थी वो कहानियों के माध्यम से जो है बच्चों को सुनाते थे। उस परंपरा की जो है याद यहाँ कवित्री दिला रही हैं और कह रहे हैं कि बूढ़ी दादी नानी द्वारा जो प्राचीन कहानियाँ काल जो हमारे लिए सुनाई जाती थी, उन कहानियों का भी आखिरी हिस्सा जो है ये नहीं है। इसे जो है सुनाते हुए कह रही हैं कि जो है ये आखिरी हिस्सा नहीं है। कुछ लोग अंतरिक्ष के और ख़त्म नहीं हुआ है कहानी, अभी भी जो है हमारी कहानी का एक हिस्सा है। कुछ लोग जो हैं अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए हैं और वहाँ उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार दुनिया से जो है एक बस आती है और धरती पर रहने वाले लोगों को जो है उनकी कुशलता का समाचार सुनाती है। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली ये बस जो है भविष्य में भी आती रहेंगी, कभी रुकेंगी नहीं। कोई न कोई जो है उनकी कुशलता का समाचार लेके ही आएगा। कुछ लोग जो धरती से अंतरिक्ष में गए हैं वहाँ फंस गए हैं, उनके कुशलता का समाचार नहीं मिल रहा है, तो एक बस जाती है और उनकी कुशलता का समाचार जो है यहाँ धरती वालों के पास लेकर के आती है। तो ऐसा अभी भी होगा, ये भविष्य में भी ये परंपरा जो टूटने वाली नहीं है। ये कोई ना कोई जो है उनकी कुशलता का समाचार हमारे पास पहुँचाएगा। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निसंदेह ऐसे समय जो है थोड़ा कठिन समय है, लेकिन फिर भी हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में हमें जो हौसला जो है बना करके रहना चाहिए। ये कठिन समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी ज़्यादा दिन हमारे पास टिकने वाला नहीं है। कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि सब कुछ जो है सामान्य हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, तुम घबराओ नहीं, इन परिस्थितियों से तुम बिल्कुल घबराओ नहीं।